देखिए, हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हमने बताया था सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या होती है, 2 टाइप की सेल होती है। एक स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, एक क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है जो स्पर्मेटोगोनिया है। एक सर्टोली सेल होती है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल को ही हमने बताया था सस्टेंटिकुलर सेल करते हैं या नर्स सेल करते हैं, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन किसको, स्पर्म। दूसरा हमने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनाता है, ब्लड टेस्टिज बैरियर का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ में क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंटरस्टिशियल सेल था कि नहीं, यह इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, एंड्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। ये एंड्रोजन यहाँ से क्या इस सेल से बाइंड होता है और इसके अंदर इंटर करता है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। साथ साथ में क्या सिक्रीट करता है, इनविन मुलेरियन इन्विटिंग फैक्टर, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, देखिए लीडिक सेल बताए थे जो सेक्स हार्मोन बनाता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या था, प्रीकर्सर था किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। आज हमें देखा है स्पर्म के फॉर्मेशन किस तरीके होता है, तो देखना है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर बनता है, हमने सेमनीफेरस टिब्यूल में बताया था बनता है, ठीक है। किस तरीके से बनता है, तो देखिए सबसे पहले एक सेल है सेमनीफेरस टिब्यूल का, हमने एक सेल लिया, देखिए इधर, देखिए ये सेमनीफेरस का टिब्यूल है, सेल है ये, कौन सी सेल हमने लिया, जर्मिनल एपिथेलियम सेल लिए, कौन सा लिए हैं, इधर। सबसे पहला हमने क्या लिया, जर्मिनल एपिथेलियम सेल लिए, कौन सा लिए, जर्मिनल एपिथेलियम सेल लिया, ठीक है। अभी सेल ये कैसा है, डिप्लॉयड है, सेल कैसा भी है, डिप्लॉयड है, कैसा है, 2n है, ठीक। यह सेमनीफेरस टिब्यूल की जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, यह माइटोसिस डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन करके 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। दोनों सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। माइटोसिस डिवीजन हम जानते हैं जैसी सेल होती है सेम वैसा सेल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, तो सबसे पहला कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस, देखिए तो जिसमें हम देखो बताए थे, ये देखिए सबसे पहले जो ये सेमनीफेरस टिब्यूल है, यदि यही डायरेक्ट क्या स्पर्म के फॉर्मेशन में चला जाए तो यहाँ पे देखो ये वाल ब्रेक हो जाएगी कि नहीं, तो सबसे पहले यह माइटोसिस डिवीजन करता है, एक सेल यहीं रहता है, एक सेल आगे की तरफ डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड करने के लिए चला जाता है, ठीक है, वही हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जर्मिनल सेल ने डिवाइड किया माइटोसिस, 2 सेल बनाया, एक सेल वहीं वाल पर लगा हुआ है, दूसरा यह है, तो ये जो सेल बना हुआ है इस सेल का हम नाम देते हैं, जो ये सेल बना माइटोसिस के बाद इस सेल का नाम देते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। ये मैंने बताया था अभी कि नहीं, स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो जर्मिनल सेल माइटोसिस डिवीजन किया, क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब यही स्पर्मेटोगोनिया किसका फॉर्मेशन करेगा, तो देखो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करेगा तो एक लार्ज थोड़ा सी बड़ी सेल बनती है। जब ग्रोथ करता है तो अभी भी कैसा है, 2n ही है कि नहीं, तो जब ग्रोथ किया, ग्रोथ करके ये सेल बना, तो स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ किया, ग्रोथ करके ये सेल जो बनाई है, इस सेल को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो कहेंगे जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करता है तो उस सेल का हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। अब कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकेंड होता है कि नहीं, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन किया तो कितने सेल बने, 2 सेल बना। अब दोनों सेल कैसे हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट के बाद दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब क्या हुआ, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन किया
और जो ये सेल बनी है इस सेल का हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। देन फिर से ये क्या करता है? मियोसिस सेकेंड डिवीजन करेगा। अब इसमें क्या होता है? मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएगा। ठीक है, सभी सेल कैसे हैं? अभी ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, सब के सब कैसे सेल हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब जो क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड डिवीजन हुआ तो ये 4 जो सेल बने हैं इस सेल को हम स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। और यही स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है किसमें? स्पर्म में। किसमें चेंज हो जाता है? स्पर्म में चेंज हो जाता है। क्या बना दिया? स्पर्म बन गया। ठीक है, अब इसको हम नाम देते हैं क्या? स्पर्म। तो देखो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ। पहले स्पर्म जर्मिनल सेल था जो माइटोसिस डिवीजन किया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ किया तो किसका फॉर्मेशन किया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटिड बना और स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है किसमें? स्पर्म में। तो देखो इसके पास कितनी प्रोसेस हुआ। सबसे पहला देखो सिंगल सेल था, डिवाइड होकर 2 सेल बनाया तो डबल हुआ कि नहीं? डबल हुआ तो इस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। कौन सा फेज हुआ? मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये मल्टीप्लाई किया, 1 से 2 हुआ। दूसरा ये ग्रोथ किया, कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ किया तो किसका फॉर्मेशन किया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। तो ये कौन सा फेज हो रहा है? ग्रोथ फेज। कौन सा फेज हो रहा है? ग्रोथ फेज। ठीक है, देन क्या हो रहा है? ये देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो रहा है कंटिन्यू और किसका फॉर्मेशन कर रहा है? स्पर्मेटिड का। तो इस फेज को हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या नाम देते हैं? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? स्पर्मेटिड। देन ये चेंज हो जा रहा है किसमें? स्पर्म में। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? इस फेज को मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ये तो समझ गए हम कि नहीं। अब दूसरा देखो, सबसे पहले देखो ये कौन सा है? ये स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? स्पर्मेटिड का। देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है कि नहीं? तो स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटिड तक के बनने के प्रोसेस को देखो, किसका किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। इसलिए इस फेज को हम क्या नाम देते हैं? इस फेज का हम नाम देते हैं, एक मिनट, देखो इस फेज का हम नाम देते हैं स्पर्मेटो। देखो स्पर्मेटो किसका डिवीजन हो रहा है? साइटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब क्या आ रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए साइटोप्लाज्म की जेनेसिस मतलब नया यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्मेटिड चेंज हो जा रहा है स्पर्म में। देखो हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं।
ठीक है, तो आपको मोस्टली बस याद रखना है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटिड कहते हैं। सबसे पहले जर्मिनल सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, देन इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, तो स्पर्मेटिड बनता है और ये चेंज हो जाता है स्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,